Hello everyone and welcome back to my channel Pharmacy Concept. Today we will discuss about a very interesting topic of pharmaceutics first and ये आज फोर्थ टॉपिक है हमारी फर्स्ट यूनिट का फार्माकोपियाज। तो आप सोच रहे होंगे कि फार्माकोपिया है क्या। जैसा नए इसका नाम इंटरेस्टिंग सा है ऐसा ये है भी इंटरेस्टिंग सा टॉपिक। तो फार्माकोपियाज है क्या। फार्माकोपियाज कोई ऐसी डरावनी या कोई जानवर नहीं है। ये फार्माकोपिया क्या है, एक बुक है जिसमें क्या है, एक बुक है हमारी जिसमें हमारे सभी फॉर्मूलेज लिखे हुए हैं किसके, सभी मेडिसिन्स के। तो उसे हम फार्माकोपिया बोलते हैं। तो ये हर कंट्री का अपना अलग ही फार्माकोपिया होता है। जैसे हमारी कंट्री का है तो हमारी कंट्री का इंडियन फार्माकोपिया, ब्रिटिश का है तो ब्रिटिश फार्माकोपिया, यूनाइटेड स्टेट का यूएसपी यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया, ठीक है, और ईपी एक्स्ट्रा फार्माकोपिया। तो बहुत मतलब ये फार्माकोपियाज हैं जो हमें अपने सिलेबस में पढ़ने हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। एंड अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें एंड प्रेस द बेल आइकन टू गेट ऑल द नोटिफिकेशन फ्रॉम दिस चैनल। तो देखते हैं फार्माकोपिया क्या होता है। तो फार्माकोपिया क्या है, ए ऑर्गेनाइज सेट्स ऑफ मोनोग्राफ्स। क्या है ये, ऑर्गेनाइज सेट्स ऑफ मोनोग्राफ और बुक्स। मोनोग्राफ्स मीन्स कुछ लिखा हुआ मोनोग्राफ, और क्या है, बुक्स कंटेनिंग, जिसमें बुक्स भी हैं मोनोग्राफ्स भी हैं। स्टैंडर्ड्स फॉर वन ड्रग प्रोडक्ट डेवलपमेंट आर नोन एज फार्माकोपिया। तो फार्माकोपिया क्या है, इसमें बुक्स भी हैं लिखी हुई फार्माकोपिया में हमारे, क्योंकि बहुत मोटी बुक होती है, और मोनोग्राफ्स कुछ लेख लिखे हुए हैं। तो इनका कॉम्बिनेशन है, क्या कहलाता है, फार्माकोपिया। और इसमें क्या होते हैं, स्टैंडर्ड फार्मूले होते हैं, मींस बिल्कुल एक्यूरेट लिखा हुआ होता है कि ये मेडिसिन किस टाइप से बनेगी। तो उसमें हमारे सभी फार्मूले होते हैं मेडिसिन के लिए। कलेक्टिवली दिस बुक्स आर नॉन एज ड्रग कम्पीट। क्या कहलाती हैं, ड्रग कम्पीट कहलाती हैं जो बुक्स इसमें लेते हैं हम। ये फार्माकोपिया जो है क्या कहलाती है, नोन एज ड्रग कम्पीट। द फार्माकोपिया कंटेन द लिस्ट ऑफ ड्रग एंड अदर रिलेटेड सब्सटेंस रिगार्डिंग देयर सोर्स, डिस्क्रिप्शन, टेस्ट, फार्मूला। तो इसमें क्या होते हैं, इसमें लिस्ट होती है ड्रग की, और उसके बारे में क्या क्या होता है, उससे रिलेटेड क्या क्या सब्सटेंसेस हैं उसके बारे में लिखा हुआ होता है, उसके सोर्स के बारे में लिखा हुआ होता है, डिस्क्रिप्शंस उसकी फुल डिटेल होती है, उसके टेस्ट क्या क्या हैं, किससे आप पहचान कर सकते हैं कि एक्यूरेट है या नहीं है, उसका फॉर्मूला क्या होता है, किन किन उसमें क्या क्या चीज़ मिला के मिक्स करके फॉर्मुलेशन बना सकते हैं हम। फॉर preparations, uses and storage condition, these books are prepared under the authority of government of the respective country. These books are prepared, ये prepared कब होती है, under the authority of government of the respective country, जब किसी कंट्री के से अथॉरिटी मिले रेस्पेक्टिव कंट्री से, ठीक है। तो चलिए हम सबसे पहले अपनी कंट्री का ही फार्माकोपिया पढ़ते हैं, इंडियन फार्माकोपिया। तो इंडियन फार्माकोपियाज क्या है, इंडियन फार्माकोपिया इज एन ऑफिशियल डॉक्यूमेंट मेनली फॉर ओवरऑल क्वालिटी कंट्रोल एंड एश्योरेंस ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट मार्केटेड इन इंडिया। तो ये क्या है, एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स है इसका, जो इंडिया में मेडिसिन है हमारी उनकी क्वालिटी कंट्रोल के लिए, क्वालिटी एश्योरेंस के, जो हमारे इंडियन फार्माकोपिया से बनाई जाती है इंडस्ट्री में। प्रोडक्ट मार्केटेड इन इंडिया, जो हमारी मार्केट में बिक रहे हैं इंडिया की, बाय वे ऑफ कंट्रीब्यूटिंग ऑन देयर सेफ्टी, एफिकेसी एंड अफोर्डेबिलिटी। ओके, इंडियन फार्माकोपिया कंटेन्स ए कलेक्शन ऑफ अथॉरिटेटिव प्रोसीजर्स ऑफ एनालिसिस एंड स्पेसिफिकेशन फॉर ड्रग। तो इंडियन फार्माकोपिया क्या क्या कलेक्ट करता है, कंटेन्स ए कलेक्शन ऑफ एथोरेटिव प्रोसीजर्स क्या है उनका, किस टाइप से वो बन रहे हैं, उनका एनालिसिस, उनका हम कैसे एनालिसिस कर सकते हैं कि कोई इम्प्योरिटी तो नहीं है, एंड स्पेसिफिकेशन क्या है उनका ऑफ किसी भी ड्रग का। ए ड्रग इंक्वायरी कमेटी अपॉइंटेड इन 1927 बाय द गवर्नमेंट एंड रिकमेंडेड द पब्लिकेशंस ऑफ नेशनल फार्माकोपिया। 1927 से पहले हमारा कोई फार्माकोपिया नहीं था, तो एक गवर्नमेंट ने
ड्रग इंक्वायरी कमेटी को अपॉइंटेड किया 1927 में एंड रिकमेंड की, सिफारिश की पब्लिकेशन के लिए, नेशनल फार्माकोपिया के पब्लिकेशन के लिए। आफ्टर इंडिपेंडेंस द इंडियन फार्माकोपिया कमेटी IPC वाज established in 1948 फॉर द प्रोडक्शन ऑफ इंडियन फार्माकोपिया। इंडियन फार्माकोपिया कमेटी बाद इस्टाब्लिश्ड, उसके बाद इंडियन फार्माकोपिया कमेटी इस्टाब्लिश्ड हुई 1948 में, मतलब हमारी कंट्री के इंडिपेंडेंस हो जाने के बाद, फॉर द पब्लिकेशन ऑफ इंडियन फार्माकोपिया। ओके, तो आइए देखते हैं कि कौन कौन से सन में हमारे फार्माकोपिया है। इंडियन फार्माकोपिया 1955 में कौन सा आया था, हमारा फर्स्ट एडिशन आया था। आपको पता है 1950 को हमारा क्या होता है, फर्स्ट रिपब्लिक डे, 1950 को हमारा रिपब्लिक डे बनाया जाता है। तो 1950 के बाद 5 ईयर बाद क्या आया, फर्स्ट एडिशन आया फार्माकोपिया का, और उसका सप्लीमेंट मींस जो उसकी बची हुई चीज़ें थी उसे बोलते हैं सप्लीमेंट। तो जो हमारे फर्स्ट एडिशन में नहीं आ पाई वो 1960 में आ गई, ठीक है। उसके बाद आया हमारा इंडियन फार्माकोपिया 1966 में, मतलब 10 इयर्स बाद क्या आया, सेकंड एडिशन आया उसका, और उसका सप्लीमेंट जो उसमें कुछ कमियां रह गई तो उसका सप्लीमेंट बची हुई एक बुक आई 1975 में, ठीक है। इंडियन फार्माकोपिया 1985 में थर्ड एडिशन आया। ये आप सही से लर्न कर लेना, ये जितने भी सन हैं इनको अच्छे से लर्न कर लेना, क्योंकि कभी कभी एग्ज़ाम में 2 मार्क्स में भी क्वेश्चन आ जाते हैं कि थर्ड एडिशन कब आया, तो आप लिख देंगे 1985 में, एंड सेकंड एडिशन कब आया 1966 में, उसका सप्लीमेंट कब आया 1975 पे, ठीक है। एंड इंडियन फार्माकोपिया 1996 में कौन सा एडिशन आया, फोर्थ एडिशन आया, फॉलोड बाय सप्लीमेंट इन 2000 में इसका सप्लीमेंट आया फॉर वर्टरिनरी प्रोडक्ट्स, ठीक है। इंडियन फार्माकोपिया 2007 में फिफ्थ एडिशन आया, 2010 में इसका 6th एडिशन आया। इंडियन फार्माकोपिया 2014 में इसका 7th एडिशन आया, एंड इंडियन फार्माकोपिया 2018 में इसका 8th एडिशन आया। तो ये कुल 8th एडिशन आए हमारे इंडियन फार्माकोपिया के, इनको आप अच्छे से लर्न कर लेना स्क्रीनशॉट लेके। ओके, अब देखते हैं हमारा ब्रिटिश फार्माकोपिया। द ब्रिटिश फार्माकोपिया इज द नेशनल फार्माकोपिया ऑफ यूनाइटेड किंगडम। तो ये किसका है, यूनाइटेड स्टेट का हमारा क्या है, ब्रिटिश फार्माकोपिया है। इट इज़ एन एनुअल पब्लिश्ड कलेक्शन ऑफ क्वालिटी स्टैंडर्ड्स फॉर यूनाइटेड किंगडम मेडिसिनल प्रोडक्ट। इट इज़ यूज्ड बाय इंडिविजुअल्स एंड ऑर्गेनाइजेशन इन्वॉल्व इन फार्मास्यूटिकल रिसर्च डेवलपमेंट। ये क्या है कि ये इंडिविजुअल्स यूज़ किया जाता है, इंडिविजुअली फार्मास्यूटिकल रिसर्च के लिए, डेवलपमेंट के लिए, एंड ऑर्गेनाइजेशन इन्वॉल्वमेंट के लिए, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग एंड टेस्टिंग ऑफ ड्रग्स, मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए, टेस्टिंग करने के लिए। फार्माकोपिया आपको पता है टेस्टिंग करने के लिए, मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए तो यूज़ होता ही है ऑफ ड्रग्स। इट इज़ पब्लिश्ड एवरी ईयर इन अगस्त एंड बिकम्स इफेक्टिव ऑन 1 जनवरी। ये पब्लिश्ड होता है, इसे एवरी ईयर पब्लिश्ड किया जाता है क्योंकि ये यूनाइटेड किंगडम फार्माकोपिया है। इट इज़ पब्लिश्ड एवरी ईयर इन अगस्त में एंड बिकम्स इफेक्टिव इन 1 जनवरी को ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव बन जाता है। ऑफ द फॉलोइंग ईयर, द करंट एडिशन ऑफ ब्रिटिश फार्माकोपिया कंप्राइजेज ऑफ 6 वॉल्यूम्स। ये कितने वॉल्यूम्स में आया, 6 वॉल्यूम्स में, देखिए आप, विच कंटेन नियरली 3000 मोनोग्राफ्स फॉर ड्रग सब्सटेंस एक्सिपियंट्स एंड फॉर्मुलेटेड। आप सोच रहे होंगे वॉल्यूम क्या मीन्स, उसके पार्ट 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है। एंड मोनोग्राफ्स मीन्स 3000 मोनोग्राफ्स, मतलब जो कुछ बचा हुआ रह गया तो उसके 3000 मोनोग्राफ्स आए। फॉर ड्रग सब्सटेंस एक्सिपियंट्स एंड फॉर्मुलेटेड प्रिपरेशन टुगेदर विद सपोर्टिंग जनरल नोटिसेज, अपेंडिक्स एंड appendices and reference spectra used in the practices of medicine and also veterinary medicine। उसके बाद हमारा आता है यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया। यूएस फार्माकोपिया इज़ द फार्माकोपिया फॉर द यूनाइटेड स्टेट पब्लिश्ड ओवरऑल बाय द यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपियल कन्वेंशन। द यूएसपी वाज ओरिजिनली पब्लिश्ड इन द ईयर 1820। यूएसपी फार्माकोपिया कब हुआ था, पब्लिश्ड हुआ था 1820 में अंडर द अथॉरिटी ऑफ यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपियल कन्वेंशन। अथॉरिटी पे, किसकी अथॉरिटी पे, अंडर द अथॉरिटी ऑफ यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपियल कन्वेंशन। एंड द नेशनल फार्मूलरली वाज पब्लिश्ड इन 1988 में। नेशनल फार्मूलरली कब पब्लिश्ड हुई, 1988 में, अंडर द गाइडेंस ऑफ अमेरिकन फार्मास्यूटिकल
एसोसिएशन। इन 1974 में द नेशनल फॉर्मूलरली was purchased by the United States Pharmacopoeia Convention, and from 1980 onwards only one official warrant was published as USPNF. The current versions of NSPNF deemed to be official by United States Pharmacopoeia Convention and are enforced by USA United States Food and Drug Administration. तो ये क्या है हमारा यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया है। ये कब पब्लिश्ड हुआ हमारा 1820 में पब्लिश्ड हुआ और फॉर्मूलरली इसका 1808 में हुआ। तो ये सब आप अच्छे से पढ़ लेना। उसके बाद आता है हमारा एक्स्ट्रा फार्माकोपिया मैटिनडेल भी बोलते हैं हम इसको। इन द ईयर 1983 द एक्स्ट्रा फार्माकोपिया टाइटल्ड एस फार्माकोपिया टाइटेड एस मैटिनडेल was published. मैटिनडेल contain information on drugs in clinical use. तो ये क्या करता था, ये क्लिनिकल यूज़ के लिए इंफॉर्मेशन कंटेन करता है। would by as well as selected investigational and veterinary drugs, और इन्वेस्टिगेट करता है मतलब पहचान करता है वेटरिनरी ड्रग्स, हर्बल मेडिसिन्स और फार्मास्यूटिकल एक्सिपिएंट्स। एक्सिपिएंट्स मीन्स जैसे आपका एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स है उसको बढ़ाने के लिए या उसे अच्छी शेप में कन्वर्ट करने के लिए हम एक्सिपिएंट्स मिलाते हैं, तो वो कहलाता है एक्सिपिएंट्स, विटामिन्स, वैक्सीन्स ETC। ठीक है। द एक्स्ट्रा फार्माकोपिया मैटिनडेल और ओरिजिनली प्रोड्यूस्ड बाय विलियम, इसे क्यों बोलते हैं मैटिनडेल इसे इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये विलियम मैटिनडेल ने इन 1983 में प्रोड्यूस किया था एंड नाउ पब्लिश्ड फार्मास्यूटिकल सोसाइटी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एंड अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें एंड प्रेस द बेल आइकन टू गेट ऑल द नोटिफिकेशन फ्रॉम दिस चैनल। एंड थैंक यू सो मच।